अभी तो हम करते हैं क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेरे ख्याल से और मल्टीप्लिकेशन में किसी भी बेस की आपने करके देखे हैं? अगर प्रॉब्लम है किसी चीज में तो मैं एक आध बता सकता हूँ, वरना फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं शाम को इसका कुछ क्वेश्चन, क्योंकि अब तो फ्री है आज तो। अब जल्दी 1-1.5 घंटा क्लास लेके खत्म करके फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं इसके या तो भेज दूंगा कुछ बना के खुद से, उसके आप लोग सब ट्राई करके देख लेना। आपने ये ट्राई करके देखा कि मतलब कैसे ऐड करते हैं, ऐड करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सागर, एडिशन हाँ वगैरह सर, का? वही कर रहा था अभी मैं। अच्छा भी कर रहे थे। ओके, चलो ठीक है, एक बार ट्राई करना, अदरवाइज कल मॉर्निंग में इसको देखेंगे। अब कुछ काम की चीज करते हैं, इस पे से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हम देख रहे हैं। क्या हुआ पूजा, बताइए। नहीं सर, मैं बोल रही थी कराओ सर। ठीक है, अभी तीन मेथड्स हैं जैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड में कर सकते हैं, या वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर सकते हैं, या टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर सकते हैं। आपको ये तीन मेथड देखने हैं। तो पेपर में टूस कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि मतलब कोई नंबर दे दे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ओके, तो पहले तो इसका मैं मतलब आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है वो सारी चीजें। इनके ऊपर क्वेश्चन इनकी रेंज का आता है कि किसकी रेंज कितनी होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। या तो क्वेश्चन रेंज पे डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किसी नंबर को मतलब रिप्रेजेंट करिए टूस कॉम्प्लीमेंट में या वंस में या साइन बिट मैग्नीट्यूड में। क्लियर? तो अगर आपको बाइनरी आती है, पहला काम मैं आपको एक सिंपल काम करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास आपको 13 को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 6 डिजिट में, कितने डिजिट में? अब वो वहां पे 6 दे 8 दे कुछ भी दे सकता है। प्रदीप या अमृताश्री कोई अनलॉक कर लीजिए खुद को, अनम्यूट। हाँ सर। मान लीजिए साइन बिट मैग्नीट्यूड में आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट 13 इन साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड इन 6 बिट या 8 बिट, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या है, साइन बिट या वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज में रिप्रेजेंट करे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए मैंने बोला -13 को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ तीनों के लिए ले लेते हैं, -13 को भी और +13 को भी। तीन को भी। ठीक है, तो बच्चों एक तो साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड हो या वंस कॉम्प्लीमेंट और या टूस कॉम्प्लीमेंट, अगर इसने बोल दिया मान लो 6 बिट्स है, तो 5 बिट तो यूज होंगी किसके लिए, 5 बिट्स तो किसके लिए यूज होंगी, मैग्नीट्यूड के लिए, और 1 बिट यूज होगी साइन के लिए। साइन का। अगर 8 बिट होती तो 7 बिट यूज होती मैग्नीट्यूड के लिए और 1 बिट यूज होती साइन के लिए। ये बात क्लियर हो रही होगी शायद, है ना? अब देखो हाँ जी कंप्यूटर सर। में चूंकि 1 बिट इनफ है। अब देखो हम हर चीज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 0 या 1 से, कंप्यूटर में सब कुछ 0 या 1 से जाएगा। तो आपने -13 भले से लिख दिया, आपको पता है कंप्यूटर में -13 स्टोर आप नहीं कर सकते, इसकी बाइनरी स्टोर होगी। तो साइन के लिए हमने क्या कर दिया, अगर नंबर पॉजिटिव है तो क्या रिप्रेजेंट होता है बताओ, 0 से या 1 से? बोलिए। जीरो से। 0 से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पॉजिटिव नंबर को, और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर को। नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है आप समझेंगे, जैसे साइन बिट मैग्नीट्यूड से +13 को आपको स्टोर करना था, मैंने कितनी बिट बोली, 6 बिट, ठीक है ठीक है। 6 बिट का मतलब अब 13 की बाइनरी आपको पता है क्या होती है, 1101, ठीक है। ये होगी 13 की बाइनरी, आपको +13 को करना था, तो पहली बिट रखेंगे आप 0। पहली बिट देख के आपको नंबर पता चल जाता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, 6 बिट में करना था, तो आप एक और 0 यहाँ पे लगा लेंगे। बच्चों इसके अंदर ये तो थी साइन बिट, और ये सारी क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए बची हुई बिट। अगर ये 8 बिट्स में हम कर रहे होते तो क्या हो जाता, बोलो। 0 के बाद यहाँ पे 000 आ जाता, फिर 1101। क्लियर है प्रदीप ये बात, सागर ये बात हाँ क्लियर सर। है? अगर यहाँ पे 6 बिट की जगह रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता 8 बिट में, तो आप क्या कर देते, यहाँ पे आप 2 0 और बढ़ा देते। क्लियर हुई भाई सबको? जी सर। अब अगर -13 को आपको रिप्रेजेंट करना था, तो साइन के लिए क्या यूज करता है, नेगेटिव के लिए 1। तो साइन बिट मैग्नीट्यूड में आप यहां पे लिखेंगे 1, और यहां पे आप लिख देंगे 0 1 1 0 1। ये है -13 इन व्हाट, इन साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर -13। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी सबको, या नहीं यस हुई? सर। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए +21 को रिप्रेजेंट करिए 8 डिजिट्स में, मान लो अब हमारे पास यहाँ के क्वेश्चन में सबको एक बार यहाँ पे ले लेंगे,
8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड में। तो +21 और -21 दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। 21 की बाइनरी क्या होती है? 16 और 8 को कर दो ऑफ, 16 और 4 20, और ये हो गया एक 21, है ना। 8 बिट्स है हमारे पास। 8 बिट का मतलब अभी हम क्या करेंगे, इन दो में भी क्या लगा देंगे, 0। कितनी बिट हो गई? 3 और 4 7, और प्लस है चूंकि, तो ये साइन बिट क्या हो जाएगी आपकी, 0। ये बात समझ में आ रही है? ये आपकी साइन बिट। यस सर। इसके बाद -21 होता तो यहां आता 1 और बाकी हिस्से में नो चेंज। तो अब ये किस चीज की बाइनरी है आपकी? -21 की। तो साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड में कुछ नहीं करता है। जितने बिट्स दे रखी हैं, एक बिट रखते हैं हम साइन के लिए, लेफ्ट मोस्ट बिट, और बाकी सारी बिट रखते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, और स्टोर कर देते हैं। दैट्स इट, इट्स सिंपल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड पूजा कैसे करेंगे। यस सर। ठीक। यस सर। अब इसके बाद है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में आप क्या करते हैं, देखिए ये बात यहाँ पे गौर देने की है। जो बच्चे गड़बड़ करते हैं ना, वो वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में वो स्टोर करने के लिए कह रहा है +13 को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1 बना दो और 1 को 0, इसको यस बोलते सर। हैं कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि +13 को स्टोर करिए, तो निताश्री क्या होगी, +13 को कैसे स्टोर करेंगे? यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, आप बताएं। +13 को क्या करेंगे? तो साइन के लिए तो 0 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड को बताओ क्या करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में, निताश्री या पूजा, आप दोनों में से कोई बताना। क्या होगा वन +13 इन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड? 1 0 0 सर 1। हाँ जी, 1 0 0 1 0, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके पूजा, यही होगी। सर जी 4 4 टाइम्स 0 1 4 0। टाइम्स 0, क्यों? गौरव क्या होगी? सर इसके लिए तो हाँ हाँ मतलब ये हमने वैसे ऐड किया था ना 0 एक्स्ट्रा, तो इसको हाँ भी हाँ। ये भी चेंज हो जाएगा। नहीं वो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बस, जस्ट जानकारी के लिए। अब वो तो जो करना है वो आप बताइए। गौरव क्या होगा? सर पॉजिटिव नंबर एज इट इज आ जाएगा, चेंज नहीं होता। बस देखो निताश्री, पूजा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास बाइनरी क्या बनती, 1101 थी, है ना। ये 0 हमने एक्स्ट्रा लगाया था। ठीक। तो हम यस सर। यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट भी करना होता है तो पहले सादा लिखते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। यस सर। लेकिन अगर प्लस में नंबर है ना, तो वो कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। पॉजिटिव नंबर का ओके कॉम्प्लीमेंट सर। नहीं होता। दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बी द सेम। समझ आई? जबकि यस सर। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में देखिए, अब वंस कॉम्प्लीमेंट में ये आएगा 1, है ना। बाकी जो मैग्नीट्यूड था ये पूरा चेंज हो जाएगा। यानी इस वाले 0 को हो जाएगा 1, ये दोनों 0 हो जाएंगे 0 0, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। समझ में आई? तो जो बच्चे गड़बड़ यस कर सर। देता है ना, वो ये कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूज कॉम्प्लीमेंट हो, या साइन बिट मैग्नीट्यूड हो, +13 को रिप्रेजेंट आप करेंगे तो वो ये ही रहेगा। समझ आई? यस यानी सर। +13 टूज कॉम्प्लीमेंट में भी यही रहेगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, पहले ये सिंपल नंबर था, उसको बनाते हैं। अब देखो पेपर में डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट आया, तो ऐसा थोड़ी है मैं ये बना के करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले क्या करता हूँ, जो भी नंबर है उसको लिखता हूँ। लाइक ये नंबर मैं लिखता, मान लो पेपर में डायरेक्ट आया, -13 को रिप्रेजेंट करो टूज कॉम्प्लीमेंट में, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे 0 1 1 0 1। अच्छा ये 1 है, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए क्या आएगा, पहली डिजिट 1, अंदर का हिस्सा ये बना। फिर मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, चेंज करूंगा। पेपर में सारा थोड़ी लिखने को, मान लो पेपर में टूज कॉम्प्लीमेंट है -13 का, तो मैं पहले 13 लिखूंगा। फिर 13 का इसका क्या करूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट की लास्ट डिजिट में ऐड करता हूं 1, ये क्या आ गया 1। तो 1 1 0 0 1, यानी आपका आंसर एग्जैक्टली क्या बनेगा, मतलब फिर आपका आंसर बनेगा 1 0 0 1 एंड 1। ये है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या, -13। समझ आ गई नेगेटिव। बात? तो यस मतलब सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो इसको करके देखते हैं, साइन बिट मैग्नीट्यूड में वंस कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में +21 क्या रहेगा, कितनी बिट है हमारे पास, 8 बिट्स हैं। तो +21 क्या रहेगा, सेम रहेगा, 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो अंदर के हिस्से को 0 कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं 1 करते 0। हैं।
पॉजिटिव नंबर को कॉम्प्लीमेंट हम नहीं करते हैं। ये 1 है, यस सर। 1 का मतलब नेगेटिव नंबर है, तो अंदर का हिस्सा ये 21 को आप सिंपल नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, 1 1 0 1 0 1 एंड 0। ओके, अब अगर इसी काम को मैं टूस कॉम्प्लीमेंट में करना होता तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, +21 की सेम होगी, -21 की लिए क्या चेंज आ जाएगा बच्चों, बस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये चीज हो जाएगी 1 1 0 1 0 1 एंड 1, क्योंकि आपने इसके लास्ट में 1 जोड़ लो ना। पेपर में अगर करने के लिए हाँ आता तो सर। पहले तो हमें 21 ही लिखना पड़ता, उसका 1 कॉम्प्लीमेंट करते, उसकी एक लास्ट डिजिट में 1 ऐड करते। ये बात क्लियर है। प्लस वाला सेम रहेगा, मतलब ये तुम्हारा चेंज नहीं होगा। तो मतलब आपने देखो दो चीजें सीखी पेपर के लिए। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है इस नंबर को बताइए, तो आप मेरे ख्याल से बना सकते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इस तीनों में से किसी भी फॉर्म में। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख देता हूं, है ना। इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव नंबर जो स्टोर होता है कांट बी कॉम्प्लीमेंटेड, है ना, ऐसे आप लिख के ध्यान रखने ना। यस सर। पॉजिटिव नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। बाकी ये सेम है, यहाँ पे लिख भी देता हूं सेम सब के लिए। ओके, अब हम पेपर में और क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है बच्चों इसकी रेंज पे। किसकी, रेंज पे। तो रेंज को रट के नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या रेंज बन सकती है ना। तो 4 डिजिट से हम क्या क्या लिख सकते हैं निताश्री, 4 डिजिट से हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने आते हैं। अगर हम 4 डिजिट से बात करें तो 0 0 0 0 हो सकता है 0 0। है यस ना। सर। एक बार लिख लेते हैं, फिर 0 0। डिस्कस करेंगे क्या रहेगा। 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0, ये 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी सबको, है ना। थोड़ा यस ऊपर सर। ले लेता हूं। अब अगर मैं बात करूं निताश्री, ये है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, वंस कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं, सॉरी साइन बिट ले लेते हैं सबसे पहले। साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम देखते हैं 4 डिजिट में हम क्या क्या स्टोर कर पा रहे हैं। ये किसकी बाइनरी, तो पहला बिट किसके लिए चली जाएगी बच्चों, सबकी साइन के लिए, है ना। तो रेंज देखना चाह रहे हैं, रेंज रट के नहीं समझ के इसमें से देखना, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहला क्या है निताश्री, ये पहला क्या नंबर है, अगर आपको मैं कहूं दिस इज अ साइन बिट मैग्नीट्यूड नंबर, तो व्हाट इज दिस। देखो बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन इससे पहले हम ये करते हैं। मान लीजिए पेपर में ये आ गया, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा 0 0 0 1 0 1, दिस इज अ नंबर इन साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है +5, ऑप्शन नंबर बी है -5, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लस का एक सेकेंड, 26, और डी ऑप्शन है -26। बताइए कौन सा है ये नंबर, पूजा क्या नंबर है ये नंबर एक आपको गिवन है। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 0 0 1 0 1 इज इन साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म में। व्हाट इज द नंबर, मतलब ये नंबर है क्या, क्या नंबर है बताइए। बोलिए निताश्री। +5। +5, देखो निताश, पूजा कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं, साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या है ये। तो पहला नंबर 0 होने का मतलब क्या है, कि ये नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अब अंदर देखो, ये किसकी बाइनरी पड़ी है, 5 की, तो आंसर कितना हो जाएगा +5। अगर ये क्वेश्चन सेम ऐसा भी होता कि मान लो वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन बिट मैग्नीट्यूड की जगह अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता या टूज होता, तब भी आंसर सेम रहता है या अलग रहता, बताइए। तीनों के केस में आंसर सेम रहेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, है ना। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी सब लोग, यस सर। है ना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तीनों में अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। तो बच्चों मान लो हमने क्वेश्चन क्या रखा
कि साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और क्वेश्चन को थोड़ा सा कर रहा हूं मैं चेंज। यहां पे 0 की जगह लिख दिया मैंने 1। ओके, क्या है अब ये 1। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं किस किस फॉर्म में है, साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो क्या है ये नंबर, बताएंगे आप? -5। देखो -5। पूजा समझ रहे हैं कि ये नंबर क्या है? यस सर, -5। सागर क्लियर है ये बात? सर -5 है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ बताओ बताओ पूजा, क्या हुआ बताइए। नहीं सर, कुछ देखिए पहली डिजिट क्या है 1, तो 1 1 होने है से तो हमें ये पता चला नंबर नेगेटिव है। साइन बिट मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिंपली साइन को चेंज करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अंदर नंबर पड़ा होता है एज इट इज। तो हमें 1 देख के पता चला नंबर है नेगेटिव और अंदर पड़ी है 5 की यस सर, बाइनरी। देन आंसर इज क्या, 5 माइनस। -5 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये साइन बिट मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट में है। नंबर किस में स्टोर है भाई बच्चों? वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से आप स्टोर कर रहे हैं। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से स्टोर हुआ है। अब देखना, अब आपको पहला नंबर, सॉरी यहां पे हम कर देते हैं 0 की जगह 1। अब बताइए क्या होगा। 1 का मतलब 1 देखते ही मुझे ये पता चल जाता है कि ये नंबर कैसा है, नेगेटिव। तो यानी अंदर जो भी चीज पड़ी है ये एक्चुअल चीज नहीं है। हमने कैसे स्टोर किया होगा? नेगेटिव नंबर को कैसा करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर करते हैं ना। अगर मुझे ये जानना हो ये क्या नंबर है, तो मुझे अंदर वाली चीज को क्या करके देखना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करके। हेलो, बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। अब आप क्या करेंगे, 1 को तो हटा दीजिए, 1 का तो काम सिर्फ ये पता करने का है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो नंबर है नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर अंदर कैसे स्टोर होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ। तो 00101 को आप उल्टा करेंगे तो ये क्या पता चलेगा आपको, ये चीज है नंबर। ये किसकी बाइनरी है, 16 और 8 24 और 2 26। तो यानी ये किसका स्टोर हो रखा है, -26। समझ में आई या नहीं आई? बच्चों में आपको यस सर। कहता कि -26 को स्टोर करिए किसमें, इन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आप क्या करेंगे बोलिए। और 6 डिजिट है आपके पास, मान लीजिए कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले डिजिट को क्या कर देंगे 1, क्योंकि नंबर नेगेटिव है ना। अब आप 26 की बाइनरी फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है 16 और 8 24 और 2 26 है ना। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट मेथड में नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में इसका कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर करते हैं कि नहीं। तो यानी आप स्टोर यस कैसे सर। करेंगे, 0 0 1 0 एंड 1। मेरे ख्याल से अब ये बात क्लियर हुई होगी। दैट मीन्स यू विल स्टोर -26 लाइक दिस। तो बच्चों पिछली यस सर। क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा था कि जैसे हमने -21 को स्टोर किया था, यहाँ पे यही तो सीखा था -21 को स्टोर करना है किस मेथड में। अब क्वेश्चन अगर लिखा हुआ आ जाए कि दिस इज ए नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, देन व्हाट इज द नंबर। तो आप पहली चीज देख के ये पता करते हैं नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो क्या ये नंबर असल में यही पड़ा होगा, नहीं ना। आप पहले इसका क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट से इसको जनरल बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो, यस टूज सर। कॉम्प्लीमेंट से क्या करेंगे, इसको जनरल क्वेश्चन बनाएंगे, तब आप इसका पता कर पाएंगे क्या नंबर है। समझे आप मेरी बात? तो यस सर। अब जैसे बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन होता क्या, कि ये जो स्टोर है नंबर, ये कोई नंबर है और ये किस फॉर्म में स्टोर है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर है। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं बच्चों, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। देन व्हाट इज द नंबर, आपको नंबर बताना है क्या नंबर है। ठीक है, तो -5 पड़ा है, सारे माइनस के ऑप्शन दे देता हूं, -26 भी पड़ा है। ओके, बताइए क्या नंबर है ये, और मैं नंबर ढालता हूं कोई। -27 और -25 है, बताइए क्या नंबर है ये। पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, कभी आप कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हो रहे हो। पूजा मान लीजिए एक नंबर है कोई 101, और सागर ध्यान से देखना क्योंकि आप लोगों ने कभी ये चीज नहीं की होगी शायद से, मतलब बीसीए में है नहीं उतना कंटेंट। हाँ 101 है सर। आपके पास है ना, इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है 0 को 1 में बदल दो और 1 को 0 में। तो इसका क्या बन जाएगा, बोलो। 0 0 1 1 010। 0। अब अगर इसका दोबारा तुम वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, तो वापस से सेम नंबर मिल जाएगा, करके देख लो। मिल गया कि नहीं? यस सर। तो यस सर। हाँ इनकी सर। एक प्रॉपर्टी होती है, आज हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए ही होता है, मतलब
ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इक्वल टू यस ए सर। के आ जाएगा, समझ रहे हैं? ये एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है गौरव, बताना जरा। पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, 8-9 प्रॉपर्टी है, सबके नाम है बुलियन अलजेब्रा में। तो आज वो कराऊंगा जिससे कल आप मिनिमाइजेशन वगैरह कराएंगे के मैप के थ्रू, तो आपको इजी पड़ेगा। क्या नाम है भाई इसका, प्रदीप या गौरव? कॉम्प्लीमेंट है शायद, ध्यान नहीं है सर। हाँ ऐसे ही तो होता है बस। इसका नाम है इन्वोल्यूशन लॉ। कौन सा लॉ है? इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, लॉ आज पढ़ाऊंगा मैं, खैर छोड़ो इस काम को। फिलहाल ये बात समझ में आई आपको, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या यस होता है? सर। इक्वल्स टू। अब ये तो देखो, अभी मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट किया था। अगर टूज भी करते हैं ना बच्चों, टूज भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो सेम। अभी देखो इसको दोबारा, क्योंकि हमें क्या लगता है कि यार सबको चेंज किया था, तो वापस से चेंज करके चलो ये मिल गया, है ना? जबकि टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे थे पूजा, पहले वंस करते हैं फिर लास्ट में वन ऐड करते हैं, है ना? यस सर। तो बच्चे क्या करते हैं उसमें, क्या कोशिश करते हैं, जैसे चलो दोनों चीज ट्राई करेंगे, बट कौन सा हल्का लगेगा वो बताना। 101 है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये होगा 010, फिर इसमें वन ऐड करेंगे, यस सर। तो यानी यस सर। अब ये नंबर क्या बन जाएगा, 011, है ना? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट 011 आएगा कि नहीं, बोलिए। यस अब सर। अगर मुझे ये नंबर का वापस से टूज कॉम्प्लीमेंट करना हो, या मुझे इसे सादे नंबर में चेंज करना हो, तो एक तरीका तो ये है, क्या करूं? तो हमें पता है टूज कॉम्प्लीमेंट किया होगा तो लास्ट डिजिट में वन भी ऐड किया होगा, तो पहले वन घटा लो, तो वन घटाऊंगा तो क्या बनेगा, 010। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी 101। ऐसे आ सकता है कि नहीं? हेलो। यस सर। भाई प्रोसेस क्या था, मान लो आपने टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देन जो आता है उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, +1 करते हैं, तब आपको नंबर मिलता है। आपको एक्चुअल नंबर चाहिए तो -1 कर दो, ये नंबर मिल जाएगा, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, वापस से ये मिल जाएगा, है ना? लेकिन बच्चों, अभी आपने एक इन्वोल्यूशन लॉ पढ़ा था, वो लॉ क्या कहता है, किसी के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो सेम नंबर के ही बराबर आ जाता है ना? अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जो भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मान लो मैं इसका पहले मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट किया था तो मुझे क्या मिला था, ये। अगर मैं इस चीज का दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ओके? अब अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, वंस, तो जो भी आपको मिला रिजल्ट का दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, यू विल गेट द सेम नंबर। अगर आप इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वट एवर इज द प्रोसेस, डू दैट। आपको जो भी चीज मिलेगी उसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए नए तरीके से, वापस से आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। करके देखिए, 101 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा गौरव? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे 010, फिर इसकी लास्ट डिजिट में वन ऐड करेंगे, यानी 011 बनेगा, ये कि नहीं? हेलो। यस सर। अब अगर मुझे इसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट करना हो, आप भूल जाओ कि ये था नंबर, आप ये नंबर देखो, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, पहले क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। सागर, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले वंस करते हैं फिर उसकी लास्ट डिजिट में वन ऐड करते हैं, 100। है ना? हाँ सर। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा 100, उसकी लास्ट डिजिट में वन ऐड कर, तो क्या मिल जाएगा? 101। क्या आपको एक्चुअल नंबर मिल गया 101। कि नहीं, हाँ बोलिए। सर। यस सर। तो बच्चों सिंपल है, आपको क्या करना है, जस्ट टूज कॉम्प्लीमेंट अगर है तो उसका दोबारा टूज कर दो, आपको एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट है तो वंस उसका दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, आपको एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। तो देखो यहां हमने अपने क्वेश्चन में क्या किया था, ये वंस कॉम्प्लीमेंट इसने बोला था कि ये नंबर किस चीज से स्टोर है बच्चों, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। आपको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से अगर हम किसी चीज को स्टोर करते हैं और वो चीज अगर नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली चीज को कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? तो अगर मुझे ये जानना हो कि कौन सा नंबर पड़ा है तो मैं क्या करूंगा बताइए, मैं अंदर वाली चीज को, वन का मतलब नेगेटिव नंबर था, यानी अंदर वाली चीज एक्चुअल फॉर्म में नहीं पड़ी है, वंस कॉम्प्लीमेंट में पड़ी है। तो मुझे अगर ये जानना है ये असल में क्या था, तो मैं अंदर वाली चीज का कॉम्प्लीमेंट करके देखूंगा, तो 11010। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको पता यस चलेगा ये क्या था भाई, वन का मतलब नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव, अब आप इसको देख सकते हैं, 16 और 8 24 और 2 26, तो यानी -26 था। समझ आई बच्चों? और कुछ बच्चे पता है क्या गड़बड़ करते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करने को कहते हैं तो इस वाले वन को भी जीरो कर देता है। बच्चों साइन चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो? वन को जीरो कर दिया फिर तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ये नंबर पड़ा है, आपको जानना है ये नंबर क्या है। तो आप क्या, आपको पता है अगर यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, वन लिखा है, क्या लिखा है, वन, तो यानी ये कौन सा नंबर होगा बोलिए, नेगेटिव नंबर है।
नेताश्री नंबर कैसा है ये? नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या सिंपल फॉर्म में पड़ा हो गया क्या अंदर? मैं इसको बोल दूं क्या -5? नहीं। भाई 1 का मतलब नेगेटिव, और अंदर तो ये 5 की बाइनरी है। हमें पता है नेगेटिव नंबर सिंपली स्टोर नहीं होते ना। नेगेटिव नंबर किस फॉर्म में स्टोर होता है? कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। तो अगर टूस कॉम्प्लीमेंट है तो यानी अंदर वाली चीज को टूस कॉम्प्लीमेंट में डाल रखा होगा। तो अगर आपको जानना है ये एक्चुअली में नंबर क्या है, तो आप इसको कन्वर्ट करिए एक्चुअल फॉर्म में। एक्चुअल फॉर्म में कैसे होगा? इसका दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, 1 1 0 1 एंड 0। देन ऐड 1, लास्ट के डिजिट में क्या ऐड कर दीजिए? 1 ऐड कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? 1 1 0 1 1। ये किसकी बाइनरी है बच्चों? 16 और 8 24, 25 26 और 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -27। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी भाई, या नहीं? यस सर। और बची कुची अब ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन करने के लिए अब आप मुझे बच्चों, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे जल्दी जल्दी इसका आंसर दे देंगे। ये असल में क्या नंबर है? बोलिए। साइन बिट मैग्नीट्यूड में पढ़े हैं सारे नंबर। टेल मी व्हाट इज दिस। बच्चों पहला नंबर क्या है? +0 नहीं है? साइन बिट मैग्नीट्यूड में +0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन बिट को कर देंगे 0, और यहां तो अंदर 0 पड़ा ही है। अरे बोलिए सागर, क्लियर है भाई ये बात? ये हाँ सर। किसकी बाइनरी है? +0 की। ये किसकी बाइनरी है? +1। +1। ये +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब ये वाली चीज देखना, ये किसकी है बताना सागर जरा। ये टेल मी व्हाट इज दिस इन साइन बिट मैग्नीट्यूड। -0 ही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज है बच्चों -0, है ना? ये चीज क्या है? -1 है या नहीं? ये चीज है -2, ये चीज है -3, ये है -4, ये है -5 -6 एंड -7। क्लियर हुआ? रेंज को भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं चीजें हैं क्या क्या। इसी को दोबारा कर लेता हूं क्रिएट। तो यहां पे अब इसको ये मानिए साइन बिट मैग्नीट्यूड नहीं है। नाउ इट इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। किसमें है ये? वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। अब आप मुझे बताएंगे पहला नंबर क्या है? 0। 0 ही है ना, +0? हाँ क्योंकि सर। पॉजिटिव नंबर कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, तो आप यहां से ही देख के बता सकते हैं। पहली डिजिट 0 होने का मतलब अंदर वाली चीज सादी है ना? तो 0 है तो मतलब ये पॉजिटिव 0 ही है। इसका बताएगा सागर क्या है ये वाला? सागर, पूजा, निताश्री, एनीवन फ्रॉम यू। 7। 7 है? +7 -7? ये -7 सर। पक्की बात? लॉक कर पूजा दो। लॉक कर दे, ठीक है। पूजा, निताश्री, सर -7 है। -7 है। देखो बच्चों पहली बात, अब मुझे ये देखना हो 1 0 0 है। 1 होने का मतलब नंबर नेगेटिव है। वंस कॉम्प्लीमेंट में होने का मतलब यस नेगेटिव सर। नंबर को हम कैसे स्टोर करते हैं? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। यानी ये 0 0 0 हमें दिख रहा है, बट ये असल में क्या था? 1 था। अब 1 के साथ 1 होने का मतलब क्या है? -7। समझे आप बात? अब जैसे यस सर। 1 0 0 1 है, अगर मैं कहूं ये एक टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर है, देन व्हाट इज दिस? तो आपको पता है 1 होने का मतलब नंबर है नेगेटिव। नेगेटिव है तो आपने एज इट इज स्टोर नहीं किया होगा, कॉम्प्लीमेंट करके किया होगा। तो दोबारा से यस कॉम्प्लीमेंट सर। करके यू कैन गेट योर एक्चुअल नंबर। योर एक्चुअल नंबर इज 1 1 0, दैट मीन्स इट इज 1 -6। 0। इट इज -5 -4 -3 -2 -1। एंड लास्ट वाला आप देखेंगे क्या है? लास्ट वाला है आपका 4 बार 1, है ना? ये 1 होने का मतलब नंबर नेगेटिव है, और ये सारे यानी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में पड़ा होगा। इसको 0। कॉम्प्लीमेंट दोबारा करेंगे तो पता चलेगा ये है नंबर 0, है ना? 0। तो यानी लास्ट यस वाला सर। नंबर है बच्चों -0। -0। ये क्या है? लास्ट वाला -0। समझे आप मेरी 0। बात क्या बोल रहा हूं मैं? ओके। यस सर। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्रेजेंटेशन करने को शायद ही आए, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। कुछ भी नंबर लिख के दे दिया, अरे कुछ भी बना लो, इसका क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने ये नंबर लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी पूछ लिया। इट इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या है ये? टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कोई नंबर है। व्हाट इज द नंबर? क्या आप नंबर निकाल सकते हैं? पहली डिजिट देख के आपको क्या पता चलेगा नंबर क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव। या और टूस कॉम्प्लीमेंट में है, यानी दिस इज नॉट योर एक्चुअल नंबर, कॉम्प्लीमेंटेड। पहले इसको कॉम्प्लीमेंट कर लो, यस सर। तो ये पहले बनेगा फर्स्ट 0 कॉम्प्लीमेंट। 1 1 0 0 एंड 1। ओके।
अब इसकी लास्ट टूज कॉम्प्लीमेंट था, अभी तो वंस हुआ है, तो वन और ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। दिस इज योर एक्चुअल नंबर। 1 2 यस 4 सर। 8 16, 16 और 8 24 और 2 26। ये क्या था? -26 था। ये समझ में आ रही है बात? और अगर इस 1 की जगह में लिख देता 0 और फिर मुझसे कोई पूछ लेता ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, क्या होगा ये नंबर, तो मुझे बताना, सागर या निताश्री, आप दोनों में से कोई, व्हाट इज द नंबर? ये टूज कॉम्प्लीमेंट में कोई नंबर लिखा है, क्या है ये नंबर? 7 क्या प्लस का था नहीं, नंबर? प्लस का है नेगेटिव का है? प्लस है। प्लस है ओके, तो ये तो नहीं होगा ना क्या है? इसकी, ये इसमें कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होगा ना सर फिर। कॉम्प्लीमेंट होएगा ही नहीं ना, कोई पॉजिटिव नंबर एज इट इज स्टोर होता है। +38। +38, वेरी गुड। देखो 1 2 4 8 16 32, तो 32 + 6 कितना हो गया? 38। नंबर पॉजिटिव है, इसको चेंज करके देखने की जरूरत ही नहीं है। और अभी ये 1 था तो मैंने करके दिखाया ही था आपको, क्या था? 1 था तो नेगेटिव है, यानी अंदर चीज एज इट इज स्टोर नहीं होगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अब आप सभी लोग कर लेंगे या नहीं, है ना? कि नंबर दे दिया उसने कुछ और पूछ ले व्हाट इज द नंबर, तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना? दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, आपको कोई नंबर दे दे, क्या कि +38 है, इसको रिप्रेजेंट करिए इन टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट या साइन बिट, कोई ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब +38 की जगह 58 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 508 भी हो सकता है। ठीक है, बिट 6 बिट में भी करवा सकता है, 8 में भी करवा सकता है, 10 में भी करवा सकता है, बट इतना बड़ा वो देते नहीं, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन दे देंगे। क्या ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अभी? और यस तीसरा, सर। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जो कॉम्प्लीमेंट में से आने के जिसके चांसेस 80% है, बाकी 10-10 उन दोनों के ले लीजिए, ठीक है, वो है इनकी रेंज के ऊपर। अब एक बात बताइए, 4 बिट से 4 बिट से आप कितने डिफरेंट नंबर लिख पाए यहाँ पे? पहले 15 साइन बिट को देखते हैं, कितने डिफरेंट नंबर आप लिख पाए? एनीवन? 4 बिट है हमारे पास, काउंटिंग बता दीजिए मुझे, कितने डिफरेंट नंबर थे? हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स यू रिप्रेजेंटेड विथ 4 बिट्स? 16। 16 डिफरेंट नंबर है। ओके, क्या है वे 16? देखेगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7, फिर -0 है। +0 और -0 कुछ होता है हम्म, बच्चों? +1 और -1 तो होता है, +0 और -0 कुछ नहीं होता है सर, क्या? नहीं होता, जीरो 0 तो ही जीरो होता ही है। होता है। नो सर। समझे आप बात? 15 हो तो गई। बच्चों इसने पता है क्या यस सर। रिप्रेजेंट किया? 4 बिट से इसने कितने, 4 बिट से हम बच्चों कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते थे? 2n। किसी भी n डिजिट से हम कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 2n। यानी अगर 4 थी तो 2 4 यानी 16 डिफरेंट बन जाते, है ना? बने भी 16 डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे। बट वंस कॉम्प्लीमेंट में ना, एक कॉम्बिनेशन जबरदस्ती बर्बाद हो रहा है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 को। और 0 + 0। 0 -0 तो एक ही बात है ना, तो वो हम एक वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी रेंज आपको दिखी बच्चों, क्या है? -7 से, अगर हम बात करें -7 से आप तक कहां तक रिप्रेजेंट किया आपने? +7 तक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हेलो, ये बात क्लियर है सभी को? कहां से कहां यस तक सर। रिप्रेजेंट किया? -7 से +7 तक, है ना? +7 तक। अब अगर मैं इसको डिजिट्स की टर्म में लिखता, जो फॉर्मूला आता है पेपर में, तो ये आपको -2n -1 और नीचे -1 से प्लस का 2n-1 -1 तक, क्या ये बन रहा है कि नहीं? बच्चों हमारे पास 4 बिट थी, 4 बिट का मतलब -2, 4 -1 यानी 3, -1 से 2 3 -1। 2 3 कितना होता है निताश्री? -8। हेलो, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना -7 ही आएगा? होगा सर। 7 बन गया। तो -7 से कहां तक आप रिप्रेजेंट कर पाए? प्लस के 7 तक। समझ +7 में आ रही तक। है बात? ये ऐसे यस लिख सर। सकते हो आप, प्लस और माइनस ये बाहर है। ओके, समझ गए होंगे आप मेरी बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? क्या ये रटने वाली बात है? क्या ये फॉर्मूला रटने की बात है? इसके 4 बनाने के लिए वो कुछ भी दे देगा, पता है क्या? यहां से 1 हटा देगा, कभी ऊपर से हटा देगा, कभी कहीं से हटा देगा, कभी कहीं से। अगर आपने ये समझा है ना, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन लिखे। टाइम भले से लगता है, लेकिन टाइम लगा हुआ ना याद भी रहता है। तो आप दिमाग में हमेशा ये फिगर रखना, यू विल गेट योर आंसर। इज इट ओके और नॉट? यहाँ पे ये काम यस मत कर सर। जाना, कभी ये कराओ, हेलो, ये मत कराना, ये भी दे सकता है वो ऑप्शन में।
-2 n -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों -7 तक ही तो गया। अगर ऊपर n कर देता तो ये तो -15 से हो जाता। -15 से +15 आप कर पाए? -15 से नहीं हुआ ना। अब आप सेम अगर ये नो सर। काम देखेंगे, इसमें भी क्या 2 कॉम्बिनेशन बर्बाद हुए या नहीं हुए? यहाँ देखिए, है ना। यस सर। देखो +0 के लिए उसमें अलग था, +0 दोनों में सेम था, लेकिन उसमें -0 कौन सा था? ये 1000 वाला। ये कॉम्बिनेशन बर्बाद हुआ -0 के लिए। यहाँ पे ट्रिपल सारे 1 वाला कॉम्बिनेशन बर्बाद हुआ किसके लिए? -0 के लिए। ओके, इज इट क्लियर? इन्हें यस सर। निकालने का तरीका होता है, बट जैसे मैंने बता दिया ऐसा करोगे डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा, तो हम लॉजिकली वाले में घुस नहीं रहे हैं, सीधा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं हम वापस। ये आपका आ गया। अच्छा, इसका फॉर्मूला वो बनाएंगे तो सेम बन जाएगा क्या? 2n-1 -1 से प्लस का कहां तक जा रहे हैं? 2n-1 -1। अरे बच्चों रेंज तो दोनों में ही सेम है ना, इसमें भी कहां से कहां तक कर पाए आप? -7 से +7 तक, यही कर पाए ना, देख लीजिए। च- यस सर। 4 डिजिट में आप इतना ही कर पाए। अब इसको देखते हैं एक बार, किसको? टूस कॉम्प्लीमेंट वाले को। ओके, तो टूस कॉम्प्लीमेंट वाले के लिए एक और बना लेता हूं, ठीक है। इसको वंस कॉम्प्लीमेंट की जगह हम कर लेते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम देखते हैं, रेंज बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं नंबर क्या है क्या नहीं है, ठीक। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में आप 1 के बाद 000, इसको छोड़िए, नीचे वाला देखिए, 1 1 0 0 1। ये क्या है आप जानने की अगर कोशिश करें तो 1 का मतलब नंबर नेगेटिव है, यानी अंदर वाला हिस्सा कॉम्प्लीमेंट में पड़ा होगा, है ना। आपको एक्चुअल नंबर जानना है तो पहले आप इसका क्या करिए? कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन जाएगा 1 1 0, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बन गया ये, यानी ये नंबर क्या है बच्चों? -7 है। बोलिए, ये नंबर क्या है बच्चों? -7 है कि नहीं है? बताइए यस पूजा, सर। -7 है। मैं यस आपको सर। कहूं भी कि आपको मान लीजिए -7 को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट में, क्या रिप्रेजेंट करना है? -7 को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट्स में इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। करके देखो। अच्छा, ये तो करना सीख लिया ना। -7 को कैसे करेंगे? माइनस का मतलब पहली डिजिट हो जाएगी 1। अब पहले 3 ही यस सर। डिजिट बची, अब 4 बिट थी, एक तो बिट खत्म हो गई। 3 बिट का मतलब 7 को तो 3 बिट में लिख सकता हूँ, 1 1 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? हमें करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है। तो पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सारे 0, फिर उसकी लास्ट डिजिट में 1 ऐड होगा, ये बन जाएगा 0 0 1। इसको उठाइए, स्टोर कर दीजिए। वन नाउ इट डबल इज जीरो। व्हाट? -7 यस इन सर। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इज इट और नॉट? यस सर। अब इसे 1001 को यहाँ पे देखिए, यही तो कह रहा हूं मैं। 1001 क्या बना? -7। ऐसे ही बनेगा -6, ये बनेगा -5, -4, -3, -2, -1। वेरीफाई भी कर लीजिए एक आध को बीच का उठा के, कभी सीक्वेंस ऐसा ना हो। इस वाले को ले लेते हैं, -4 वाले को। 1 ये था, है ना। पहली बिट 1 होने का मतलब नंबर कॉम्प्लीमेंटेड है। इसको कॉम्प्लीमेंट करिए, 0 1 1। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे आप तो क्या बन जाएगा? 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, यानी -4 हो गया। क्लियर? तो सही है। यस। ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप इसके 1000 को देखिए एक बार। किसको देखेंगे आप? 1000 को एक बार देखिए क्या था। 1 होने का मतलब क्या है पूजा? कॉम्प्लीमेंटेड है, नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव है ना। यानी ये एक्चुअली ऐसा ही नहीं पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ा होगा। ओके, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो अंदर वाली चीज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? सारे 0 का क्या बन जाएगा? 1 बना होगा, 1। है ना। इन सारे 1 का दोबारा जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा? 0, और ये फिर कैरी में जाएगा, 0 है ना। अब इसके पीछे कहानी क्या यस है सर। उसको छोड़ देते हैं, मगर ये दोबारा से क्या हो गया? सारे 0 कैरी वो इधर जा रहा है। अब उसके लॉजिक में जाएंगे तो वो अलग कहानी बन जाएगी। फिलहाल अब ये बाइनरी जो बन रही है, ये सारे 0 जो बन रहे हैं, अगर आप इसका देखते, मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानिए आप, मैंने 1 ऐड किया तो ये 0 बनेगा। 1 1 फिर 0 आएगा, 1 1 फिर 0 आएगा, और ये 1 चला गया यहाँ। क्या बना बच्चों? ये 8 बना या नहीं बना? वट इज द बाइनरी ऑफ दिस? ये किसकी बाइनरी है? 8 की बाइनरी है कि नहीं? 8 की बाइनरी है ना बच्चों ये। अरे बच्चों, हाँ ये सर। 8 की बाइनरी है कि नहीं है? 8 की है ना बाइनरी ये। तो यानी ये नंबर जो था वो क्या है आपका? सर ये 2 कॉम्प्लीमेंट किया है ना आपने, तो फिर 0 ही क्यों आ गया वापस से? 0 क्यों आ गया? ये सारे 0 थे। हाँ। अभी इन 3 डिजिट को देखिए आप, इन 3 डिजिट का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करिए, क्या बनेगा? 1 1 1। फिर हाँ इस साइड सर। में आप 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0,
ये अलग बना है अभी, हम सिर्फ इन 3 बिट की बात कर रहे हैं। ओके, इसके ओके ट्रिपल वन बने, फिर 1 ऐड किया तो 1 1 0 आया, फिर 1 कैरी गया, 1 1 0 हो गया, फिर 1 कैरी गया, 1 1 0 ओके हो गया, ओके और ये कैरी वाला 1 है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ ये ठीक क्या है सर। चीज है, ये माइनस, ये 8 है या नहीं है? ये साइन बिट तो मैंने एज इट इज रख हम्म रखी हम्म थी, इन हम्म तीनों का कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे क्या मिला, 8 मिला। तो यानी ये चीज क्या बन गई, -8 बन गई कि नहीं, यस सर। है ना? तो बच्चों ये वाली जो बाइनरी है वो किसकी है, -8 की। अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे जीरो की 2 रिप्रेजेंटेशन है, बोलिए। नो सर। नहीं है ना, जीरो की केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन है। इसकी रेंज की बात करें तो रेंज बढ़ गई, कहां से कहां तक हम्म रिप्रेजेंट कर पाया है, -8 से +7 तक। इसीलिए यस सर। यहाँ पे ये नीचे वाला -1 हट जाता है। एंड दिस इज द रेंज फॉर योर इंटीजर एज वेल। इंटीजर को किस में स्टोर करते हैं, इंटीजर कितनी बिट में स्टोर होता है, 2 बाइट में होता है। ये क्वेश्चन भी हम्म करेंगे ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटीजर कितनी बाइट में स्टोर होता है, 2 बाइट में। इंटीजर की रेंज अगर कोई पूछेगा तो क्या होती है रेंज, 2 बाइट का मतलब 16 बिट, 16 में से 1 बिट रिजर्व है साइन के लिए, बची कितनी बिट, 15। तो 2 की पावर 15 -15 कितना होता है, -32768 से +32767 तक होगा। ये भी जो नंबर स्टोर होता है ना बच्चों, कोई भी नंबर जो स्टोर कर रहे हैं हम कंप्यूटर में, मतलब जो इंटीजर यूज हो रहा है, आप उसे बता सकते हैं कि इंटीजर किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में। तभी तो इसकी रेंज कितनी है, -32768 है माइनस की। अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट में हो रहा था तो माइनस का मैक्सिमम नंबर क्या आया था, 32767 जाता। अरे बच्चों समझ रहे हैं आपकी नहीं? यस सर। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके पास 16 बिट थी तो कितनी बची, 15 बची ना। तो 2 की पावर 15, 16 बिट में से अगर आप हटाएंगे तो माइनस का मैक्सिमम नंबर, उसमें तो 7 जा रहा था ना बच्चों। आप देखिए ना यहाँ पे दोनों की रेंज कितनी है, 2 की पावर -n-1, नीचे भी -1 है। यहाँ पे नीचे -1 क्यों हटाया मैंने, देखो उन दोनों की सेम है रेंज, ध्यान रखना। इसकी रेंज अलग है, यहाँ पे -1 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का कहां तक रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बच्चों, हमारे पास कितनी बिट थी, 4 बिट। तो 2 की पावर n-1 यानी -2 की पावर 3 बन जाएगा, 4 - 1 क्या होगा, 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, इसीलिए लिखा है। और पॉजिटिव का मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर कर पा रहे हैं आप, 7, यानी 2 की पावर n-1 खत्म। बोलिए यस सर। सागर, क्लियर है ये बात? हाँ सर। ये रेंज वाले क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा से मैं इनकी रेंज आपको एक जगह लिख देता हूं। साइन बिट में रेंज क्या रहती है, साइन बिट की रेंज, और वंस कॉम्प्लीमेंट की और टूस कॉम्प्लीमेंट की। साइन बिट की रहेगी, बोलिए, -2 की पावर n-1, नीचे भी -1 से प्लस का 2 की पावर n-1 -1। सेम रहेगी किसकी, वंस कॉम्प्लीमेंट में। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा स्टोर कर सकते हैं, तो -2 की पावर n-1 रह जाएगा, यानी ये 8 वाले से ध्यान रखिए, 8 तक स्टोर किया ना, कहां तक जाएगा, यस सर। पॉजिटिव में, पॉजिटिव में 7 तक ही मैक्सिमम था, है ना। ये सारी रेंज है, मेरे हिसाब से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है पेपर के पर्पज से, ठीक है। बाकी हमने समझ ही लिया है, रिप्रेजेंट करने का काम यस भी सर। हमने देख ही लिया है ना, कि रिप्रेजेंट करिए किसी यस नंबर को सर। इसमें। अब बच्चों पेपर में ना मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आप थोड़ा जल्दी निकाल पाएंगे क्वेश्चन, ना टूस कॉम्प्लीमेंट के ज्यादा आते हैं, किसके ज्यादा आते हैं, टूस टूज कॉम्प्लीमेंट के कंप्लीट। ज्यादा आते हैं, है ना। ये तरीका आप ध्यान रखना, इससे आप सॉल्व करना। एक तो मैंने बताया ये, चलो मैं आपको पहले दोनों तरीकों से करके बताता हूँ। पहले मैं कोई भी नंबर रेंडमली लिख लेता हूँ, 8 डिजिट में कोई नंबर है 100100101, ये कोई नंबर है, 4 और 4 8 डिजिट हो गई, 8 बिट में, इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। किस फॉर्म में है बच्चों ये, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो व्हाट इज द नंबर, मुझे पता करना है नंबर क्या है। सागर कैसे पता करेंगे भाई, नंबर क्या है, नेगेटिव है, ये तो बात पता चल हाँ गई। सर। अब नेगेटिव होने का मतलब वंस अंदर वाली चीज कॉम्प्लीमेंट करेंगे कॉम्प्लीमेंट पहले। करके पढ़ी होगी, तो यानी हाँ इसका सर। कॉम्प्लीमेंट कर ले, 1 1, फिर क्या आया, 0 0 1, 1 फिर 0, 0 फिर 1, फिर 1 0, 0। फिर इसका एक और कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी 1, है ना। हाँ अब सर। यहां पे लिख लो 1, है ना, यही तो बन गया है। अब हाँ असल सर। में ये नंबर क्या है, माइनस का। अब नंबर पढ़ना जरा, 1 2 4 8 16 32 64, है ना, 64 और 32 96,
और ये किसकी बाइनरी है? 11 की, यानी 107। तो ये माइनस का 107 पड़ा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए, यस सर। है ना? क्लियर है? हेलो हम्म। सभी को? यस सर। चलो एक चीज और करके दिखाता हूं आपको। ये बच्चों ये समझ लो, इसमें चाहे 2 मिनट फालतू लगे, हमारा क्या जा रहा है, टाइम बहुत है अपने पास आज तो। अभी हमारे पास मुझे माइनस का 29 स्टोर करना है। ये छोटा ही कर लो कोई। मान लीजिए माइनस का 23 स्टोर करना है इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। चलो इससे शुरुआत करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रैक्टिस भी हो जाएगी अभी साथ के साथ। तो इन 8 डिजिट्स, कितने डिजिट्स में करना है? चलिए 8 की जगह 6 कर लेते हैं। 6 बिट में करना है, बताओ कैसे करेंगे? सागर बोल भाई। 23 की नेगेटिव बाइनरी के लिए लिख देता 1। हूं, 16 और 8 तो आएगा नहीं, 16 4 20, 22 और 1 23, है ना? नेगेटिव के लिए आ गया, चलो 1। ओके, हाँ और सर। ये भैया 5 बिट में ही आ पाया है, चलो आ गया। ओके, तो क्या ऐसे लिख के छोड़ देंगे? क्या ऐसे लिख के छोड़ देंगे? ये तो 23 की बाइनरी है, इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना नेगेटिव नंबर के लिए। हाँ सर। तो यानी क्या ओके। स्टोर होगा? 1। फिर देखो क्या बना, 0। 0, फिर 0 1 1 ट्रिपल 0, है ना? बन 0 गया। 0 ओके, अब यहां पे इसकी लास्ट डिजिट में ऐड कर देंगे 1। 1 तो करना। नाउ दिस इज योर नंबर। ओके, यस सर। अब ये -23 है। ओके, अब जो मैं तरीका सिखा रहा हूं ये आपको सीखना है फिलहाल। ये देखो पिछला वाला ऐसा नहीं है भूल जाना है, बट जो मैं तरीका बता रहा हूं पेपर में इसको यूज करना। अब सागर एक हम कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट दिमाग से निकाल दो। 1 2 4 8 16, आपको पता है ऐसे ही करके चलते हैं हाँ सर। प्रदीप, ऐसे ही चलते हैं। अब मान ले मुझे हाँ सर। लिखनी है बाइनरी 22 की, क्या बनेगी बताओ? कहाँ कहाँ 1 करूं, कहाँ कहाँ 0? 22 16 लिखना पे है, सर। 16 1 हो 4 पे जाएगा, 2 पे। ये 0 हो जाएगा, ये 1 1। ये 1 ये 1। ये सबको समझ में आती है? यस सर। अब अगर मैं पूजा 2 मिनट के लिए इसको -16 समझो, ये वेट क्या है? -16 है। ये वेट कैसा है हम्म, हमारा? माइनस का वेट है। ओके, अब बताना मुझे कि किसकी बाइनरी है। वैसे ही आप अपने हिसाब से सोचो किसकी बाइनरी है ये। 10। भाई ये कितने रुपए है? ये 10 का मतलब है ऑफ है या ऑन है? ये वेट है। माइनस का 16 ऑन है, और प्लस का क्या ऑन है? 6। 4 6 तो एक तरीके 4 से 2। माइनस का 12 नहीं बचा अभी, बोलो। मैंने इसका 10 सर। अरे ओ हीरो, उसके चक्कर में मत पड़, मैं जो ऑन ऑफ बता रहा हूँ उसको बता। 16 ऑन है, हम्म। तो तेरे पे कितने रुपए हो गए? माइनस के 16 हो गए, ठीक है? और हाँ प्लस सर। के कितने रुपए हैं तेरे पास? 4 और 2 6। 6। तो टोटल तेरे पे रुपए कितने बने? माइनस के 12 बने कि नहीं बने? बाबू कोड बहुत सारे होते हैं, जरूरी ना है 8 8 4 4 3 2 1। एक तुमने कोड पढ़ा होगा 8521 कोड पढ़ा है? कोई से भी, अरे यार कोड बहुत सारे होते हैं। मान ले मैं 8521 कोड लिख दूं, क्या है ये कोड? 8521। इसका मतलब तेरे पास कितने कितने किलो के बाट है? 1 किलो का है, 2 किलो का है, 5 किलो का है, 8 किलो का है। समझ रहा है? अब मान ले मेरे हाँ को सर। 6 किलो वजन करना था, तो मैं क्या करता? इसे 0, इसे 1, इसको 0, इसको 1। अब ये क्या है? क्या है? 6 है, लेकिन किस कोड में है? 8521 कोड में है। कभी कभी आपको कोई और कोड भी दे देना, कह दे 8521 कोड है, और आपको क्या लिखना है? 12 लिखना है। कैसे लिखेंगे 12? बताना 8521 में। 8521, तो 12 कैसे लिखेंगे? अब इसमें 12 लिखा नहीं जाना, क्यों? 8 और 2 10 और 1 11 ही बन रहा है, 12 इसमें बन ही नहीं रहा। अरे समझ रहे हो आप मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो सर। वो तो कोड टू कोड डिपेंड करेगा ना। मगर मैं मान लो इसमें कह देता 11 लिखना है, तो 11 क्या बनेगा? 8 और 2 10 और 1 11। तो ये किसकी बाइनरी बन गई यहाँ पे? 11 की बन गई। 11 की। 13 की बाइनरी क्या बनती है यहाँ पे? 8 5 13। समझ रहे हो? हम्म, वापस आओ अपनी बात पे। ये है माइनस में एक कोड। अच्छा देखो मैं आपको बात बताता हूँ, 85 -3 -1 कोड होता है। कौन सा कोड होता है? 85 -3 -1 कोड। इस कोड में प्रदीप तेरे को लिखना है क्या पता है? 1। कैसे लिखेगा? 5 कौन कर दूंगा सर मैं। 1 पता है कैसे बनेगा? यहाँ पे 1 चाहिए मुझे बच्चों। अब मैं 5 को हम्म। ऑन कर दिया अगर, प्लस का 5, तो अभी तो प्लस का 5 हो रहा है, इन सबको 0 करा, हम्म। तो नाउ इट इज +5। समझ आ रही है? कोड है ये। अभी ये क्या बना? +5 है। समझ रहे हो आप? में अब अगर हम्म। मुझे चाहिए प्लस का 1, तो मैं क्या कर सकता हूं? 0 1 1 1। नाउ इट इज +1 इन दिस कोड।
इट इज +1 इन दिस कोड। कौन सा कोड में आप लिख रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं देते तो 1248 चलता है, वो जनरल कोड है। समझ में आई या नहीं? अब प्रदीप मैं तेरे को कहता मुझे लिखना है 8 इस कोड में, तो कैसे लिख देता? 1 के बाद सारे 0, ये क्या है जीरो +8। और मुझे लिखना होता 6, तो कैसे करूंगा? 8 6 नहीं बन रहा ना, हम्म, नहीं बन रहा 6। तो आप ऐसा कर नहीं सकते बन थे 8 में से 5 जाता, फिर 1 चाहिए था, वो जुड़ेगा नहीं यहाँ पे, है ना? तो वो नहीं बन रहा है इस कोड में फिलहाल। तो मैं अब यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा था, जैसे कि अब ये माइनस वाला कोड होता प्रदीप, और ये लिखा है, अब ये इसमें 16 को माइनस समझो, तो ये कोड क्या बना इस टाइम पे? -16 और +6, तो यानी 6 -12 है या नहीं है? अरे समझ में आई? ये क्या है अभी माइनस का? सर माइनस का 12 कैसे बनेगा? यार ये 16 माइनस का है ना, तो हाँ ये तूने 1 कर रखा है, हाँ सर, और 4 और 2 6, और सॉरी माइनस 10 का 10 बनेगा है। ना सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, -10 बन रहा है। ओके बच्चों, क्लियर हो रही है ये बात? यस सर। निताश्री क्लियर है? यस अब अगर सर। इसी कोड में मैं तुम्हें लिखने को बोल रहा हूं, क्या -23 को लिखना है? इसी कोड में -23 को लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है? -23 -23, बट ये कोड नहीं है। मान ले मेरे को लिखना है, मेरे पे कोड है, ये तो 5 बिट का हुआ ना, मेरे पास कोड है 1 2 4 8 16 और -32। माइनस का क्या है तेरे पास? 32 है। इस कोड में 32 -23 लिखना, जरा क्या लिखा जाएगा? सागर मजा आ जाएगा इस बात के बाद, ठीक है? तो देख लो इसको अच्छे से। -32 लिखना है, कोड ये है। -23 हम्म, लिखना है, क्या लिखा जाएगा बताओ? पॉजिटिव सार। -32 और -32 को तो करो ऑन, प्लस का कितना करना हम्म, पड़ेगा मुझे? जो 9 -23 आ जाए, प्लस का 9 कर लो। हेलो, तो 9 करने के हाँ लिए 8 और 9। और 2 1 और 1। अब एक बार इस पर जरा नजर मार लो, 101 और 001 दिख रहा है? ये आपने -23 कैसे बनाया था पता है? पहले आपने इसको हाँ सादा 1 लिखा था, कॉम्प्लीमेंट पहले आपने इसको सिंपल लिखा था, फिर उसका वंस हम्म, कॉम्प्लीमेंट किया था, फिर उसमें 1 ऐड किया था, तब बना था। समझ में आई? हेलो, अब हाँ मैं सर, आपको और चीजें करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ी तफरी आएगी, क्योंकि पेपर में टूस कॉम्प्लीमेंट के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट बना सकते हैं, वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को कोड यही है, 6 बिट का है। कितने बिट का है सागर? 6 6 बिट बिट है। तो 6 बिट का मतलब 1 2 4 8 16, और लास्ट वाली बिट को कर दिया करो नेगेटिव। लास्ट वाली बिट को क्या कर लिया करो? नेगेटिव समझो। नेगेटिव अब मुझे मान लो माइनस का 5 लिखना है 6 बिट में। 6 बिट में क्या लिखना है? -5। पहले तो माइनस अपने का 5 ट्रेडिशनल तरीके से लिखते हैं 6 बिट में -5। 6 बिट में -5 कैसे लिखेगा सागर? यहां तो आएगा 1, और फिर 5 बिट में लिख दे 5 की बाइनरी लिख दी। अब इसका हाँ कर सर। वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या बनेगा? 11010। अब इसकी लास्ट बिट में ऐड कर दे 1। ओके, तो यानी तेरे हाँ पास सर। यही तो बाइनरी बनी, 11101। हाँ अब इसे सर। छोड़ दे, वापस इस वाले कोड पे आ। तुझे लिखना है -5, तो मैंने -32 ऑन कर दिया एक तो। प्लस का हम्म, क्या ऑन करना चाहिए जो -5 बन जाए? प्लस का 27 ऑन करना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, +27 और -32 कितना हो जाएगा? -5। तो 16 और 8 24, 24 और 2 26, और 1 27, 1111011। यही बना था। कौन से जल्दी हो रहा है हम्म, काम? इस वाले से जल्दी नहीं हो रहा? हम्म, आई बात समझ में कि नहीं? बोलो भाई सब हाँ लोग। सर। जी सर, अब जैसे मान लो पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है प्रदीप, ये पहचानना था ये हाँ नंबर सर, क्या था। हमने -107 पहचान लिया था, बट टाइम लगा था। अब देख इसमें डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट में नंबर गिवन है, व्हाट इज द नंबर? तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो माइनस का तो क्या है? 128, बाकी सारे प्लस के हैं। हेलो, हम्म, माइनस का 128 और प्लस का क्या है? 16 4 20 और 1 21। माइनस का 128 प्लस का 21, तो क्या बचा? माइनस का 107 बचा या नहीं? डायरेक्ट निकल गया या नहीं? बोलो निताश्री, हाँ सर, क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। और अब आपको एक बार दोबारा नजर डलवाता हूं इन वाली चीजों पे जो आपने की थी। अब आप अपने दिमाग में ये रखो, कौन सी? 1421 वाली बात। ये -8 ऑन है, प्लस का 0 है, तो माइनस का क्या बन गया निताश्री? 8। अरे ये कोड क्या हो गया आपका? 124, और माइनस का 8 नहीं हो गया जी सर, निताश? तो माइनस का 8 ऑन है और ये सारे 0 है, तो क्या नंबर बनेगा? ये -8 बनेगा ना।
हम्म अब आप नीचे वाला देखो, माइनस का 8 ऑन है और प्लस का 1 ऑन है, तो क्या बना, माइनस का 7। माइनस का 8 ऑन है, प्लस का 2 ऑन है, माइनस का 6। समझ रहे हो, इसमें तो डायरेक्ट देख के पता चल जाता है ना। समझ में आ रही तुम्हारी, मुझे लग रहा है अभी भी। आ रहा है सर समझ में। अच्छा, तो समझ में आ रहा है तो जरा मुझे ये बताना, जरा कहानी क्या है। मैंने नंबर लिखा एक 10010, ये नंबर है टूज कॉम्प्लीमेंट में। बताना मुझे जरा क्या नंबर है। निताश्री आप सागर, दोनों में से कोई भी बता दो। दिस इज अ नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द नंबर? -1। -1। ओके, निताश्री दोबारा कर ले। सागर, टूज कॉम्प्लीमेंट में नंबर है, क्या है ये? निताश्री डायरेक्ट वाले मेथड से तो 1 सेकंड में निकल जाता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? गौरव, -14। -14। बच्चों करके देखना जरा, 1 2 4 8, ये क्या है, -16 है। लास्ट डिजिट को आप माइनस समझते हैं, बस उतना करके आंसर निकालो, कहानी खत्म। -16 और प्लस का क्या है, 2। तो आंसर क्या बचा, -14 बचा है नहीं? बोलो, हाँ आई सर। समझ में कि नहीं? कोई भी नंबर लिख लो बच्चों। मान लो मैंने ये नंबर लिख लिया, आप बताना ये नंबर क्या है। 1 2 4 8 16 32 64। तो माइनस का क्या ऑन है, 64, और प्लस का क्या ऑन है, 10। अरे 1010 तो पता ही है ना, 10 की बाइनरी है। तो -50। यानी ये नंबर है क्या, -54। क्या डायरेक्ट फास्ट नहीं हो रहे? एक बार करने की बात है, फिर बहुत फास्ट होंगे काम। ठीक है, तो सर ये जो -14 है ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर लिखा हुआ था। ये नंबर टूज, अच्छा तू निताश्री इसको दोबारा अपने आप करके देख। -54 को रिप्रेजेंट कर जरा। -54 को रिप्रेजेंट करो इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, है ना, इन 7 बिट्स। कितने बिट्स में करना है, 7 में। कर जरा, क्या करेंगे, यहां पे आ गया 1, 1 तो आएगा ही ना नेगेटिव के लिए। बची 6 बिट, 6 बिट में क्या लिखना है, 54। 54 की बाइनरी बना लो पहले, क्या होती है, 1 2 4 8 16 32। इससे डायरेक्ट बना लेंगे ना, 32 और 16 48, 48 और 6, है ना। ये बन गया, किसकी बाइनरी है, 54 की। इसका कॉम्प्लीमेंट करना, क्या बनेगा, 0 0 1 0 0 1। इसमें 1 ऐड कर दो, 1 1 0, यहां गया 1। अब इसको वापस से स्टोर कर दे। ये क्या है निताश्री, -54, है ना। मैंने ये क्या था, यहां पे क्वेश्चन यही था, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, -54 है। निकाल दिया था डायरेक्ट। तो पेपर में आपकी पता है क्या आएगा, कि दिस इज ए नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो व्हाट इज दिस नंबर, आप सीधा निकालो ना। वरना देख, तरीका वो भी कर सकती थी क्या, ये 1 होने का मतलब नंबर क्या है, नेगेटिव, तो अंदर वाले हिस्से को उठा ले, 0 0 1 0 1 0, है ना। अब इसका कर वंस कॉम्प्लीमेंट, वो क्या बनेगा, 1 1 0 1 0 1। अब इसमें जोड़ दे 1, तो 1 1 1 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। अब फिर ये देख कि ये बाइनरी किसकी है, तो 1 2 4 1 2 4 8 16 और 32। 32 प्लस 16 कितना होगा, 48, प्लस 4 52, प्लस 2 54। तब पता चलेगा तुझे ये क्या था, 54 था, और पहली डिजिट थी माइनस, तो यानी -54 था। टाइम इसमें ज्यादा लगा है कि इसमें लगा है? इसमें हाँ, तो बेटा किसी भी चीज को आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे। जैसे ये नंबर था, अब हमने ये कैसे, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर था, आइडेंटिफाई करना था ये नंबर क्या था। ऐसा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 8 बिट में, और जनरली 8 बिट में आते हैं बच्चों नंबर। हेलो बच्चों, नंबर जनरली किस में आते हैं, 8 बिट में आते हैं। तो अभी कितनी बिट हुई है, अब ये नंबर आप देखो कितने बिट में है, ये 8 बिट में है कि नहीं है। अब इसने पूछ लिया ये हाँ नंबर सर। क्या है, क्या है ये नंबर, ओके। कैसे बता सकते हैं आप, डायरेक्टली बताइए। ये ये 1, अगर ये टूज -1। कॉम्प्लीमेंट में है तो देखो, एक देखो, ये बार बार 1 2 4 6 8 गिनने की भी जरूरत छोड़ दो। अगर 8 बिट में है तो लास्ट बिट क्या होती है, 128 होती है ना। तो ये हम्म -128, और प्लस का क्या है वो चेक कर लो, 1 2 4 8 16 और 32। 32 और 16 कितना होता है, 48 48, और प्लस का 3 है 51, माइनस का 128, प्लस का 51, यानी घटा दो। 8 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी दिस इज -77। इज इट क्लियर?
जी सर। अब ये भी ध्यान रखना, कभी यही कर दो, अगर ये 0 लिखा होता तब क्या है ये नंबर, निताश्री बताना जरा। 2's कॉम्प्लीमेंट में ही है ये, और ये नंबर है, तो क्या है ये नंबर? प्लस 50। 0 होने का मतलब क्या होता है, नंबर पॉजिटिव है, यानी इसको कुछ 51। छेड़ो ही मत, ये एग्जैक्टली क्या है, 51 प्लस का 51, जो अभी निकाला था। अरे अभी यही तो निकाला था ना, प्लस का क्या कैलकुलेट किया था, 51 ही तो कैलकुलेट किया था बस। तो नंबर अगर, सर एक डाउट है हाँ बता। सर, जैसे कि अब ये बता रखा आपने भी प्लस 51 है या फिर माइनस 51, अगर ये प्लस माइनस ही नहीं हो, सीधा 51 बोल दे, 51 का 2 कॉम्प्लीमेंट करो, तब क्या होगा सर? बताइए सागर, इसे 51 का मतलब प्लस 51 ही होता है ना राजा? नॉर्मल नहीं 51 अगर, तो प्लस 51 हो गया। अच्छा अगर वो भाई बोले नहीं भाई 51 तो ना हम ना ना, प्लस का तो ही मान के चलेंगे यार उसको। ये तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है ना आजकल, हम्म। है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं है। अगर 51 देखो, नेगेटिव को अलग से लिखना पड़ता है, प्लस के लिए जरूरी नहीं है अलग लिखे, हम्म। है ना, वो तो नॉर्मल भाषा में भी हमारी सेम बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 51 दे रखा है, दैट मींस प्लस 51, ठीक है। नहीं सर, ऑप्शन में तो आ जाता ना कई बार भाई प्लस 51 या फिर 51, अगर यार वहां पे ये तो ऐसा ऑप्शन आता है। ऐसा कभी ऑप्शन नहीं देगा कि प्लस 51 भी दे रखा है और 51 भी दे रखा है, ऐसा तो कभी नहीं देगा, ठीक है। ठीक ठीक। तो ये तो क्वेश्चन ही मतलब बनना ही नहीं है, या तो वो रिप्रेजेंट करने को भी बोल रहा है, तो या तो बोलेगा प्लस 51 को रिप्रेजेंट करो, या 51 को करो, या माइनस 51, ये दोनों तो एक ही बात है, ये वाली अलग है हम्म। बस। तो ऑप्शन में कभी दो आंसर में सेम तो ये देगा नहीं, है ना। दोबारा ये रही है, क्या था ये, क्या निकल के आया था ये, -70। ये तो आप इसे कैसे कर रहे थे, नेगेटिव -128 मन था, प्लस का 51 था, और ये माइनस 70 77। 77 आ गया था, है ना। तो ये हम्म। -77 है, ये आंसर निकल जाता। चलिए इसको करते हैं बंद।